हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ के लेसन नंबर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार से उसका थ्योरी है और उनका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कौन सा 2 नंबर में पूछा जाएगा, किस प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारे डिस्कस करेंगे। आपके ये सेशन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा क्लास 10th के छात्रों के लिए। तो अब हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम सेशन में बात करेंगे वो थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव प्लस में कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आपका एक लेसन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरा साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई वास्तविक संख्या है, ये जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में है, वास्तविक संख्या नंबरिंग के बारे में इसमें जानना है। और इनसे मुख्य रूप से हम एग्जाम के पर्पज से चल रहे हैं तो इनकी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जहां से प्रश्न पूछता है उसको हम लोग टच करेंगे। सबसे पहले संख्या से पूछती है प्रश्न, तो सबसे पहले संख्या से तो हम जान लेते हैं कि भाई वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए जी, वास्तविक संख्या कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझिएगा। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल असंख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर। ठीक है, जहां भी संख्या रहेगा आप उसको नंबर पढ़िएगा इंग्लिश में। तो रियल नंबर, अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रमेय हो गया, अप्रमेय हो गया, यानी प्रमेय अप्रमेय के जो भी योग है उसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। यानी कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या समूह जिसको कह सकते हैं उनको हम प्रमेय संख्या कहेंगे। जैसे में आप समझ सकते हैं प्रमेय अप्रमेय दोनों को मिला देंगे। सबसे पहले समझिए, प्रमेय अप्रमेय से प्रश्न पूछता बहुत ज्यादा, तो एक तरफ हम प्रमेय को समझ लेंगे, एक तरफ अप्रमेय को समझ लेंगे। ठीक है जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर साल, हर प्रत्येक वर्ष इनसे प्रश्न रहता है। इनको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीका से, प्रमेय संख्या। ठीक है, एक तो प्रमेय संख्या से पूछेगा, दूसरा अप्रमेय संख्या से। बताइए प्रमेय संख्या क्या है, तो बोलिएगा कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में परंतु q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे समझिएगा, क्या बोले हम लोग कि p बटा q के रूप में हो, परंतु यहाँ पे जो p बटा q के रूप में होना चाहिए और q का जो मान हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग शुरू से रटते आ रहे हैं, है ना, बचपन से रटते आ रहे हैं कि p बटा q के रूप में हो, q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p बटा q के हम लोग बोल सकते हैं भिन्न, भिन्न बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, भिन्न बराबर होबे करता है अंश बटा हर, है ना, अंश बटा हर। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है कि बताइए प्रमेय संख्या में हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक बात और भी स्टार मार्क करके आपको याद रखना है कि प्रमेय संख्या का पूर्णता वर्गमूल होनी चाहिए, है ना, पूर्णता वर्गमूल होनी चाहिए। जैसे में अगर कहा देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रूट अंडर 2 कौन सी संख्या, लेकिन रूट अंडर 2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा मेरा साथी, क्योंकि इसका पूर्णता वर्गमूल नहीं होता। और जिन संख्याओं का पूर्णता वर्गमूल नहीं निकलता है वैसे संख्याओं को हम लोग इनको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपसे बहुत बार पूछ लिया गया है कि बताइए 22/7 जो कि पाई का एक साधारण मान है, कौन सी संख्या है, इसको बोलेंगे कि है एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, इसको आपको याद रखना। ठीक है जी, ठीक है। आपसे पूछा है कि पाई का मान रेडियन में कितनी होती है, यानी कि डिग्री में कितनी होती है, तो याद रखना है कि डिग्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, आपको ट्रिगो में काम आएगा, बहुत ज्यादा इसका यूज आता है ना। 180 पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी संख्या पर बार लगा हो, तो इसी संख्या कौन सी संख्या होती है, तो हमेशा परिमेय संख्या होता है। मेरे साथ ही इस जो भी प्रश्न है आपको याद रखना है, ये सब सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी संख्या पर बार बार रिपीटेशन होते जाता है, तो उसके लिए हम रिपीटेशन को हटाकर उस पर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। यानी कि वही संख्या बार बार रिपीटेशन आ रहा है तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो परिमेय में आपको इस तरह से दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा देखिए, थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, दे देगा यहाँ से आपको कि रूट अंडर, बताइए 9 बटा रूट अंडर, यहाँ पे दे दिया है ना 16 दे दिया। ठीक है, और पूछेगा कौन सी संख्या, तो मेरे दोस्त हम बोले कि जिनका पूर्णता वर्गमूल होना चाहिए, तो 9 का भी वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल भी 4 होता है, तो ये संख्या निकल कर ये उसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, यह परिमेय संख्या है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। तो परिमेय अपरिमेय से ही प्रश्न पूछा जाता है, जो अब तक आपने जाना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है इरेशनल नंबर, इसको क्या कहते हैं, इसको डिफिनेशन वही होता है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए, लेकिन इनका जो होता है एक निश्चित संख्या नहीं आ पाता। जैसे कि देखिएगा, इनका पूर्णता, इनकी जितनी भी संख्या होती है ना, इनकी संख्या जो होती है इसका वर्गमूल पूर्णता नहीं होगा इसकी संख्या के। जैसे दे देगा रूट अंडर 3, इनका वर्गमूल पूर्णता नहीं होता,
√5 है ना, √7, ये सब सारी संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है ना। यानी कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है ना, वर्गमूल पूर्णता, वर्गमूल होता है लेकिन पूर्णता नहीं होता, पूर्णता माने पूरा पूरा नहीं होता है, वैसे ही संख्याओं को हम लोगों को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़िएगा। इनके बाद आपको बहुत बार पूछ लिया गया कि पाई कौन सी संख्या है। मेरा दोस्त, पाई है जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। पाई है जो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। आप लोग से पूछ लिया जाएगा, बताइए 3.14 है ना, 3 है ना 14, ये कौन सी संख्या है, ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, एक बात याद रखिएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि ये जो देखिए दशमलव के बाद निश्चित संख्या है उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन दशमलव के बाद अनिश्चित संख्या आने लगे है ना, तो उसको अनिश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन ये आएगा परिमेय के अंतर्गत। जैसे में आपने इससे कई बार पूछ लिया गया है ना, कि मान लिया जाए कि 1.765 इस तरह से डॉट डॉट कर दिया, कहीं भी आपको डॉट डॉट लगा दिया तो आंख मूंद के आपको क्या कर देना है, अपरिमेय में टिक लगा देना, ठीक है, वह अपरिमेय होगा, ठीक है। डॉट डॉट वाले संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। बार बार संख्या रिपीटेशन करे लगेगा, वही संख्या बार बार आने लगेगा तो हमारा परिमेय हो जाएगा, है ना। अगर संख्या एक ही बार बार आने लगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, परिमेय होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 पर बार उसको चढ़ा देते हैं, है ना। डॉट डॉट वाली संख्या हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णता नहीं होता वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है ना, और जिन संख्याओं का पूर्णता वर्गमूल निकल जाता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को सबसे पूछा जाता है परिमेय अपरिमेय से, और भी कॉन्सेप्ट है जो आपको हम बताते हैं, ठीक है। आज के बाद इस सेशन से आपको परिमेय संख्या के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। बस आपको सेशन को खाली ध्यानपूर्वक देख लेनी है। चलिए जी, इसके बाद भी परिमेय अपरिमेय से प्रश्न पूछते हैं जो आपको हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। आज रियल नंबर के थ्योरी प्लस में कॉन्सेप्ट जितना भी है सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम लोग किस तरह से आते हैं उसको भी हम लोग जिससे समझ रहे हैं उसी तरह से समझ लेंगे। जैसे इससे प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि बताइए परिमेय है ना, एक ले लेगा अपरिमेय के योग से बना संख्या कुछ होता है, याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय होता है, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट पूछ देगा कि अगर मान लो एक हम अपरिमेय ले लिए, ठीक है जी, और एक और अपरिमेय ले लिए, है ना, तो इसका संख्या का ये जो योग करेंगे वो कौन सी संख्या आएगा, है ना, वह कौन सी संख्या आएगा। अब समझिए एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है, अब तो ध्यान समझिएगा, तो ये कुछ आएगा, अपरिमेय ही आएगा, ठीक है, अपरिमेय ही आएगा। जैसे में कोई कहे कि नहीं एक हम लेंगे परिमेय और एक और लेंगे परिमेय, समान जाति वाला समान्य बनता है तो ये परिमेय बनेगा, है ना, परिमेय ही बनेगा। लेकिन जहां भी आपने परिमेय मिलाया और परिमेय के साथ एक अपरिमेय को शामिल कर दिया, ठीक है, तब जो संख्या बनेगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। नहीं समझ में आ रहा, पहला कंडीशन को समझिए। हमने पहला क्या लिखा कि एक परिमेय लेना है, जैसे 2 परिमेय ले लिए, ठीक है जी, उसके बाद एक अपरिमेय लेना है तो √3 एक अपरिमेय ले लिए, तो ये जो मिल करके जो बनेगा ना इसको हम लोग अपरिमेय ही बोलेंगे। क्लियर है, तो इस बात को समझिए। हमने बोला एक अपरिमेय लीजिए, ठीक है, एक और अपरिमेय लीजिए, तो एक और अपरिमेय ले लिए, ठीक है, एक और कुछ ले लिए, अपरिमेय ले लिए। अब दोनों का योग भी जो निकलेगा ना वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय ही होगा। इस बात को आपको समझ में आना है ना, आ रहा होगा। आगे देखिए, हम लोगों ने लिखा परिमेय जोड़ परिमेय, जैसे कि हम 2 एक परिमेय संख्या है और 1/2 भी एक परिमेय ही संख्या है, इसका योग भी करेंगे ना, इसका योग भी हम लोग को करेंगे तो भी हमारा जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा जी, तो आपको याद रखना है कि वो जो संख्या आएगा ना वो भी हमारा एक परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। देखिए, तो एक बात आपको याद रखना, क्या याद रखना है कि परिमेय को हमेशा परिमेय के साथ जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है ना, अब परिमेय को मिलाइए अपरिमेय की संख्या। सपोज डेट मान लेते हैं कि देखिए 16 एक परिमेय संख्या है और रूट अंडर मान लीजिए कि हम ले लिए 7, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इनको जोड़ेंगे ना तो अपरिमेय संख्या ही हमारा प्राप्त होगा। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला बात, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, ये वाला बात से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इससे आगे आते हैं। ये तो परिमेय अपरिमेय से खेला था, इसको हम लोगों ने अच्छा तरह से डिस्कस कर लिया, आपको इससे प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोगों ने ध्यान से सेशन को देखे होंगे तो। साथ ही मेरा आगे हम बढ़ते हैं और इनके और भी हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं जहां से उनको हम बात करते हैं। इनके बाद हम आगे बढ़ने से बाद आते हैं, पूछ लिया जाता है आपसे प्रश्न किससे, और भी प्रश्न पूछते हैं, है ना, परिमेय अपरिमेय के अलावा और भी संख्या से पूछते हैं। प्रश्न से पूछ लेते हैं आपको शांत अशांत से आता, ठीक है, ये कौन सी संख्या कब शांत होगा कब अशांत होगा, एक प्रश्न इसे निश्चित रहता है, ठीक है ना, एक प्रश्न निश्चित रहता है। देखिए कोई भी 2 के पावर n गुना 5 के पावर n m के रूप में जो होगा ना वो संख्या शांत होगा, याद रखिएगा। कंडीशन देखिएगा, केवल चाहे तो सुनिएगा, केवल अगर केवल 2 आ जाए, है ना, या केवल 5 आ जाए, है ना, ये दोनों आ जाए या तो फिर दोनों आ जाए, याद रखिएगा इस वाला कंडीशन याद रखिएगा, आपको ये प्रश्न गलत नहीं होगा जी।
चाहे तो केवल 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो उसी स्थिति में ही केवल शांत होगा। अगर इन कंडीशन के अलावा कोई भी एंट्री मारता है तो हमेशा अशांत होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल पर। जैसे हम ले लिए 1 बटा पूछ दिया कि 16 कौन सी संख्या है, ये शांत है अथवा अशांत है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, करना कुछ ही रहता जो हर रहता। आपको पता है कि ऊपर वालों को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वालों को हर बोलते हैं, ये आपको पता है ना। नीचे हर ही रहता है और हर वाले को हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 16 हर है, हर को गुणनखंड करेंगे, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 2 से यहाँ पे 4 को गुणनखंड आता होगा, फिर यहाँ से 2 लगाएंगे तो 2। अब देखिए तो फिर 2 से लगाएंगे तो 1, यानी हमारा कुछ ही प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। यानी कि 2 के पावर यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे एन और एम कुछ एक पूर्णांक संख्या, यहाँ पे कुछ भी संख्या आ सकता है ना, एक प्राकृतिक संख्या आ सकता है, नेचुरल नंबर आ सकता है, जैसे 1 2 3 ऐसे बना है ना। अगर समझिएगा बात को, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिखा है कि केवल 2 आ जाए, घात के रूप में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो ही शांत होगा। तो देखिए तो 2 के पावर यहाँ पे कितना आया है। अब यहाँ पे कहिएगा कि आपका जो नियम था 2 के पावर 4 आया, लेकिन 5 के पावर कुछ आया है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा देंगे। एक बात आपको याद रखना कि किसी का भी पावर अगर हम 0 करते तो उसकी मान 1 की बराबर होती है, और 1 से किसी भी संख्या से गुना करते तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग 0 इसको पावर कर सकते हैं, यानी कि फिर से क्योंकि इसका मान जो हो जाएगा 1 में बदल जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा, यानी इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको कौन सी संख्या हो गया, शांत हो गया, है ना। इसका आंसर क्या होगा, शांत होगा। ठीक है जी। अगर हम मान लेते कि हमारा नहीं रहता, ठीक है, अगला उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा रहता, मान लीजिए 18 रहता, ठीक है, 2 से लगाते तो 9 आ जाता, फिर 3 से लगता। देखिए तो हमने क्या बोला था कि 2 और 5 के अलावा कोई एंट्री नहीं मारना है। जैसे ही 3 मारा हम लोगों ने कह दिया कि ये संख्या जो है अशांत होगा। ठीक है, तो शांत अशांत सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, केवल 2 केवल 5 आ जाए तो शांत होगा, या तो दोनों आ जाए तो शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या एंट्री मारेगा तो हमेशा वह अशांत होगा। इस बातों का आपको ध्यान रखना। शांत अशांत से प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने आप लोग को अच्छे तरीके से इसको भी डिस्कस करवा दिए। शांत अशांत से, प्रमेय अप्रमेय से संख्या से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, और समझिए, और आपको कहां से आएगा जी, और आपको देखिए यूक्लिड विभाजन से भी आता है। यानी कि मान लीजिए कि 3 में भागा दे दिए 10 से, ठीक है, तो 3 मरतबे 9 यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको कहेंगे क्या, भागफल। ठीक है, इसको कहेंगे शेषफल, शेषफल। इसको कहेंगे क्या, भाज्य। इसको क्या कहेंगे, भाजक। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं ए, है ना, बी, क्यू, आर, डिनोट करते हैं। आपको कहां से सूत्र निकल के आता है कि बीचवा बराबर, यानी ए बराबर इन्हें उन्हें के गुना कर देना, एरा एरा के साथ कुछ कर देना, मल्टीप्लेक्शन, यानी कि बी गुना क्यू, और इन्हें नीचे वाला का जोड़ देना है, एक सूत्र निकलता है। हिंदी में बात करें तो ए वाला को भाज बोलते हैं जी। ठीक है, बी को हम लोगों ने भाजक कहा है, क्यू को हम लोग भागफल कहे हैं, ठीक है ना, और आर को हम लोग शेषफल कहे हैं। तो एक सूत्र निकल के आता है जिसपे 2 नंबर के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए जी, अब आपसे एक प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं बहुत ज्यादा शानदार, कि बताइए यूक्लिड, यही है यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा, है ना, 2 संख्या का, याद रहेगा, 2 संख्याओं का, है ना, मस्सा ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, मस्सा ज्ञात किया जाता है, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 संख्याओं का मस्सा निकालते हैं ना, महत्तम समवर्तक जिनको हम लोगों ने कहते हैं, मस्सा निकालते हैं। किन कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र से। यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का सूत्र कुछ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपसे यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको ए के मान दे देगा, बी के मान दे देगा, है ना, आर के मान दे देगा, क्यू बराबर भाट कर देगा। तो इस तरह से भी अगर मान लिया जाए कि इसका भाट कर दिया तो इसका मान दिया हुआ रहेगा, है ना। अगर मान लो इसका मान दिया हो तो इसका भाट कर देगा, यानी 3 को मान देगा और 1 का भाट कर देगा। क्या कर देगा, उसका आपको मान निकालना रहेगा। इस सूत्र याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, है ना। ये बात को याद रखें तो आपका ये हाथ से भी क्लियर होता है एगो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे जी साथी मेरा। इससे बाद हम लोगों ने यहाँ पे शांत अशांत के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रमेय अप्रमेय कर लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या करते हैं भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और प्रमेय अप्रमेय से कौन सी संख्या योग से बनती है, सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ से और भी देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 ही टॉपिक है जो आपको हम लोगों ने बता दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर में यहाँ से आते सबसे पहले सिद्ध करे वाला आ जाता है ना, कि सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें कि √3, है ना, √2, √5 ये सारी संख्या कौन सी है, कह सकते हैं कि ये सारी संख्या कौन सी है, तो कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए आता है ना, ये 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछ लिए जाते हैं, बताइए कि 6 के पावर n, है ना,
n है, यदि आपको बता रहे कि वीवीआई क्वेश्चन कौन से पूछ सकता है, यदि n बराबर नेचुरल नंबर हो यानी प्राकृतिक संख्या हो, है ना, यानी प्राकृतिक संख्या हो तो, या कभी शून्य पर समाप्त होगा तो शून्य पर समाप्त होगा, शून्य माने 0 पर समाप्त होगा, एक आंसर होगा कभी नहीं, है ना, शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकता। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, आपसे प्रश्न पूछता है ना, मासा से प्रश्न पूछ लिया जाता है, मासा किससे ज्ञात करना होगा, तो आपको यूक्लिड विभाजन लगा के होगा, यूक्लिड विभाजन आपको लगाना होगा, यहाँ पे मासा के लिए यूक्लिड विभाजन लगाना होगा, है ना, यूक्लिड विभाजन के द्वारा यहाँ पे आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। और भी ये जो हम बता रहे हैं आपके लिए वीवीआई है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे बनते हैं और इन प्रश्नों को आपको हल भी करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ से आपको आ जाता है ना, कभी कभी गुणनखंड विधि से, है ना, गुणनखंड से आपको HCF एवं LCM का भी मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना, मान निकालने के लिए आ जाता है ना, आपको गुणनखंड करके निकालने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है। इन्हीं सारे टॉपिक के हिसाब से 2 नंबर के प्रश्न पूछे तो मेरा साथ इतना कर लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न आपसे परे नहीं रह सकता, ठीक है। और जितना भी हम लोगों ने आप बात की इन्हीं से आएगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बनाए हुए रखना है साथी, मिलेंगे इसी तरह से शानदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।